morning everyone. Class 11, subject business studies. Yes everyone, welcome on in the platform. Chapter number 2, different forms of business organization. Yes. So in the previous class we had discussed concept of sole proprietorship as well as concept of partnership according to Indian Partnership Act 1932, right? Concept of partnership, features of partnership, merits and demerits of partnership. So today we will start a topic, concept of cooperative society. So concept of cooperative society according to Indian Cooperative Society Act 1912. 1912. According to Indian Cooperative Society Act 1912 is saying that the cooperative society is formed as per guidelines, as per rules, right? So cooperative organization is a voluntary association. क्या है ये? वॉलंटरी एसोसिएशन है, मीन्स आपको अगेन एंड अगेन कंपलसरी नहीं है इस एसोसिएशन को ज्वाइन करना. वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल who associate together to promote their common interest. मीन्स क्या है? अगर आप सेल्फ डेवलपमेंट चाहते हैं प्लस सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट चाहते हैं, मीन्स इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट चाहते हैं, सो कम टू ज्वाइन कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड वर्क फॉर देयर कॉमन इंटरेस्ट, राइट? सो ए कंसेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ए कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल हु एसोसिएट टुगेदर टू प्रमोट देयर कॉमन इंटरेस्ट. अपने सेल्फ के कॉमन इंटरेस्ट को, सेल्फ के टास्क या सेल्फ के गोल्स को अचीव करने के लिए क्या करते हैं? हम गेट टुगेदर करते हैं कुछ इंडिविजुअल्स का, पर्सन्स का, राइट? और फिर वो पर्सन्स मिलकर क्या करते हैं बेटा? एज पर इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अकॉर्डिंग उसमें रजिस्ट्रेशन कराते हैं और अपने टास्क या गोल्स क्या करते हैं? अचीव करते हैं as per norms. Clear everyone? Concept of cooperative society. Next, features of cooperative society. देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका फीचर्स of cooperative society, right? So features of cooperative society is point number first, voluntary membership. Point number first, voluntary membership means आपको कंपलसरी नहीं है इस सोसाइटी का मेंबर बनने के लिए, ये सोसाइटी का पार्ट बनने की आपको कंपलसरी नहीं है. अगर आपको लगता है, आप इंटरेस्टेड हैं सेल्फ के प्रमोशन के रिगार्डिंग प्लस सोसाइटी के प्रमोशन के रिगार्डिंग प्लस इकोनॉमिक इंटरेस्ट प्रमोशन के रिगार्डिंग, सो आप इस सोसाइटी को ज्वाइन कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड वॉलंटरी एसोसिएशन. सो क्या है ये? Not a compulsory, right? So point number first, not compulsory joining. कंपल्सरी ज्वाइनिंग नहीं है, आपकी चॉइस है तो ज्वाइन करिए, राइट? सो वॉलंटरी मेंबरशिप. पॉइंट नंबर 2 इज सेपरेट लीगल एंटिटी. सेपरेट लीगल एंटिटी. कैसे? अकॉर्डिंग टू एक्ट या एज पर एक्ट, एज पर इंडियन कोऑपरेटिव
cooperative as per Indian Cooperative Societies Act 1912 के अकॉर्डिंग ये क्या है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, क्या है, सेल्फ सेपरेट लीगल existence according to as per Act of Indian Cooperative Society. Clear? Yes or no? Point number first, voluntary membership. Point number second, separate legal entity and limited liability. Point number third is a limited liability, right? So limited liability means amount contribute up to the limit. So society limited, the liability of member of cooperative society is limited to the extent of amount contributed by them from his share. So amount contribute by them, amount contribute by them in the form of share, in the form of share. तो देखिए आपने जितने अमाउंट के शेयर परचेज कर रखे हैं, मीन्स 10,000 रुपीज़ के परचेज कर रखे हैं, 50,000 के शेयर्स परचेज कर रखे हैं या 1 लाख के शेयर परचेज कर रखे हैं, तो आपकी लिमिट कितनी है, अप टू द अमाउंट, अप टू द कंट्रीब्यूशन, राइट? सो आपकी लिमिट क्या है, लिमिट है आपकी लिमिट अप टू द कंट्रीब्यूशन। अब आपने 1 लाख के शेयर परचेज कर रखे हैं, 1 लाख के, तो आपकी लायबिलिटी क्या है, 1 लाख रुपए तक है, कितने तक है, 1 लाख रुपीज तक है, ओके। पॉइंट नंबर नेक्स्ट 4, देखिए पॉइंट नंबर 4 है आपका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। पॉइंट नंबर 4 इज मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। अब देखिए ये क्या है, डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, यस या नो? सो इट इज अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो इट इज अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स equal voting right to each and every person, equal voting right to each person, because each members equal voting rights. Yes, each member equal voting rights. So it is a form of democratic organization. इसमें क्या होता है, सभी पर्सन के पास इक्वल वोटिंग राइट अपनी बात को रखने के लिए। पॉइंट नंबर 5, बेसिकली क्या है ये, सर्विस मोटिव ऑर्गेनाइजेशन। कैसी ऑर्गेनाइजेशन है ये, कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ सर्विस मोटिव ऑर्गेनाइजेशन। So first point, so this organization priority, this organization develop for society's growth। मीन्स क्या है, सर्विस मोटिव ऑर्गेनाइजेशन मीन्स इन सोसाइटीज का मेन मोटिव क्या है, सोसाइटी में जो पर्सन्स है, इंडिविजुअल्स है, फैमिलीज है, उनका इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट करना है, राइट?
उनको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करवानी है, उनकी फाइनेंशियल नीड्स को सेटिस्फाई करना विद द हेल्प ऑफ स्मॉल प्रोजेक्ट्स, विद द हेल्प ऑफ स्मॉल प्रोजेक्ट्स, राइट। सो हमने आज आपके साथ कंसेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी डिस्कस किया है, प्लस इसके फीचर्स भी डिस्कस किए हैं। यस एवरीवन, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ गुड डे।